का सिलसिला शुरू हो रहा है करिश्मा। हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियां धीरे धीरे एक एक करके निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। जी देखिए, गाड़ियां लग चुकी है, अब सिर्फ इंतजार है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गाड़ी में बैठने का ईडी के अधिकारी उनके साथ मौजूद रहेंगे, स्कॉट करके यहां से ले जाया जाएगा। और कह सकते हैं रूट चैट भी यहां पर निकाल दी गई है। रूट चैट को लेकर जो खबरें हैं हम अपने दर्शकों को लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गेट जो खुल रही है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसी गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। लेकिन फिलहाल देखिए गेट को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, अंदर गाड़ियां लग गई है। अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर कि कब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से निकलेंगे। देखिए कल जिस तरीके से ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कस्टडी में लिया था, उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही थी, जब वो राजभवन पहुंचे थे वहां पर उन्होंने थम का साइन दिखाया था, मीडिया कर्मियों को एक मीठी से स्माइल दी थी और सीधा राज्यपाल से मुलाकात कर यानी कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ कई जो सत्ता पक्ष के विधायक है, मंत्री है, वो भी टूरिस्ट बस से वहां पर पहुंचे। लगभग 3 से 4 मिनट वो लोग अंदर रहे। उसके बाद बाहर निकल के उन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो इस्तीफा दे दिए हैं। अब विधायक दल के तौर पर चंपई सोरेन का नाम जो है वो सामने है, यानी कि चंपई सोरेन जो है वो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन देखिए फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे। सुबह से गहमा गहमी की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है और सुबह से कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद 10 हो या फिर 11 बजे हो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री को ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए गाड़ियां जो है वो लग गई है अंदर, अब इंतजार है। तो यहाँ से ईडी के अधिकारियों के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निकलने का। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, ये भी कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन भी सुबह आई थी और थोड़ी देर पहले तक वो वहां मौजूद थी, ये बताया जा रहा था। जी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन सुबह सुबह यहाँ पर आई थी और उसके बाद लगभग वो 13 से 14 मिनट अंदर रही, उसके बाद वो बाहर निकल गई। लेकिन देखिए एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे उदय की, जब कल्पना सोरेन दोबारा यहाँ पर आती है और 50 मीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी लगाती है और उस गाड़ी में 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो खुद कल्पना सोरेन और 2 अन्य महिला जो है उस गाड़ी में मौजूद रहती है और उसके बाद कई दस्तावेज जो है वो यहाँ से लेकर जाती है और सीधा यहाँ से अब अपने आवास की ओर रवाना होती है। लेकिन देखिए कल्पना सोरेन सुबह आई थी, इसको भी लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर कल्पना सोरेन क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। और लगभग 13 से 14 मिनट वो अंदर रहे, उसके बाद वो बाहर निकल गई, यानी कि वो गाड़ी से सीधा यहाँ से निकल गई। लेकिन देखिए अब बस इंतजार है उदय कि कब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम जो अधिकारी है यहाँ से निकलेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गहमा गहमी की स्थिति है वो उत्पन्न हो गई। हलचल जो है अचानक से काफी तेज हो गई है, क्योंकि सुबह से लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन उतने जवान फिलहाल एक्टिव नहीं थे। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जवानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और फिलहाल जवान जो एक्टिव मोड में है और चाक चौबंद कर दी गई है सुरक्षा की। तो कह सकते हैं कि यहाँ से स्कॉट करके सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले जाया जाएगा और सीधा स्पेशल कोर्ट में पेशी होगी। वहां पर ईडी की ओर से ज्यादा समय मांगने की कोशिश की जाएगी ताकि जमीन घोटाले मामले में और जितने भी तथ्य और जितने भी सवाल है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछ रहे। देखिए ये पूरा जो मामला है उदय, ये जमीन घोटाले मामले से रिलेटेड है और जमीन घोटाले मामले में कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी लगभग 10 बार समन जारी किया गया था। एक बार 20 तारीख को आपने देखा होगा, 20 जनवरी को इसी तरीके से ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचते हैं, वहां पर पूछताछ करते 7.5 घंटे और फिर निकल जाते हैं। उस वक्त भी जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और कल जिस तरीके से हम तस्वीर दिखा रहे थे कि 1 बजे ईडी के अधिकारी जो है मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचते हैं, घंटों भर वहां पर पूछताछ होती है। फिर अचानक से ये खबर सामने आती है कि पूरे इलाके में 144 धारा लागू कर दी गई है अगले आदेश तक और उसके बाद ये खबर सामने आई कि ईडी की कस्टडी में फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अब ये सवाल उठ रहा था कि अब इसके आगे का स्टेप क्या होगा। तो उसके आगे तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो टूरिस्ट बस में आते हैं राजभवन, उसके बाद राज्य
राज्यपाल को समर्थन पत्र देते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो सर्किट हाउस में मौजूद है। वहां पर भी एक बैठक हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है और सिर्फ जवाब का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर राज्यपाल की ओर से क्या कुछ जवाब है वो आते हैं। देखिए प्लान बी तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री है वो सीधा यहाँ से हैदराबाद के लिए निकलेंगे। 35 विधायकों का जो नाम है वो सामने आ रहा है और इसके साथ देखिए रूट चार्ट भी उदय यहाँ पर तैयार कर ली गई है कि आखिर कहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन यहाँ से सीधा किस तरीके से कोर्ट जाएंगे। तो देखिए यहाँ से सीधा हीनू चौक होते हुए बिरसा चौक, फिर डिबडी अरगोड़ा होते हुए हरमू रातू रोड होते हुए कोर्ट जाएंगे और वहां पर भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद जो है वो कर लिए गए हैं। देखिए लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तमाम चीजों को देखने की कोशिश कर रही है। मीडिया कर्मियों को पहले हिदायत दे दी गई है कि आप लोग जो बैरिगेटिंग है उसके आगे ना आए और ऐसे में देखिए किस तरीके से अब जो हलचल है वो काफी तेज हो गई है। और देखिए यहाँ पर ग्रीन पर्दा लगा हुआ है, इससे अंदर की तस्वीर नहीं दिख पा रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर दिख रहा है कि अब जो गाड़ियां हैं वो निकलने वाली है। 3-4 अंदर अधिकारी हमें जरूर दिख रहे हैं। शायद हम अपने सहयोगी तपेश को बोलेंगे थोड़ा जूम करके अंदर दिखाइए क्योंकि ग्रीन पर्दा है उदय और हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि अंदर जो तैयारियां हैं वो शायद पूरी कर ली गई है। किसी भी क्षण देखिए अब गाड़ियां जो है वो अब आने वाली है। देखिए अब थोड़ी देर में गेट जो खुल जाएगा। देखिए अब गेट खुलने वाला है। देखिए अब जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से जाने वाली है। देखिए अब पूर्व मुख्यमंत्री